हम ट्रेडर्स इसलिए पैसा लूज़ नहीं करते क्योंकि मार्केट टफ है, बट इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करते हैं। क्या आप जानना चाहते हो क्या अलग करता है कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर को रेस्ट से? आज की वीडियो में आई विल शेयर 5 सिंपल रूल्स जिसने मेरी ट्रेडिंग को चेंज किया है और आपके लिए भी सेम कर सकता है। रूल नंबर 3 ने सब कुछ चेंज कर दिया मेरे लिए, सो वॉच टिल द एंड। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ ना आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रॉफिटेबल ट्रेडर का लर्निंग वीडियो। सो हम 5 रूल्स की बात करेंगे। पहले आता है रूल नंबर 1, जो होता है मास्टर वन स्ट्रैटेजी फर्स्ट। बट मास्टर करने से पहले, किसी भी स्ट्रैटेजी को मास्टर करने से पहले आपको पहले उसको लर्न करना होता है, राइट? तो आपको जो है स्टॉप करना है ट्राइंग टू ट्रेड एवरीथिंग, लाइक ऑप्शंस भी ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर्स भी ट्रेड कर रहे हैं, देन स्विंग भी कर रहे हैं, इंट्राडे भी कर रहे हैं। बहुत लोगों को मैं जानती हूँ बिगनिंग में सारा कुछ ट्राई करते हैं, कमोडिटी भी ट्रेड कर रहे हैं, राइट? सॉरी, एंड क्रिप्टो भी ट्राई करते हैं। तो आपको ना ये सारा ट्रेड करने का ट्राई करने से पहले तो बिल्कुल स्टॉप करना है। आपको एक स्ट्रैटेजी सीखनी है, कोई भी आपको जो सही लगे, आपको जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट सही लगे, जो सेगमेंट सही लगे, उसमें पहले आपको सीखनी है उसकी स्ट्रैटेजी। मास्टरी तो बात की चीज़ है, पहले स्ट्रैटेजी सीखनी होती है, राइट? तो पिक पिक वन स्ट्रैटेजी, नॉट नेसेसरी आप हमारी स्ट्रैटेजी देखो, आपको जिससे भी कनेक्ट हो सकता है, आपको लगता है कि ये इजी स्ट्रैटेजी है, आप उसको पिक करो एंड उसको फिर तब तक प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस उसको तब तक करो जब तक कि आपका उसमें फुल कॉन्फिडेंस नहीं हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको उसमें कॉन्फिडेंस आएगा और आपको पता चलेगा कब ये स्ट्रैटेजी बेस्ट काम करती है, कब नहीं काम करती है, आपको सब उसके बारे में पता चलेगा। तो प्रैक्टिस का एक रूल होता है, 1000 चार्ट्स मिनिमम आपको, एक कोई भी स्ट्रैटेजी पे 1000 चार्ट्स मिनिमम आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये होता है रूल नंबर 1, मास्टर वन स्ट्रैटेजी। बट उसके पहले सीखो एंड देन उसको मास्टर करने के लिए मिनिमम 1000 चार्ट्स तो होने ही चाहिए। तो अगर आपको हमारी स्ट्रैटेजी जाननी है तो आप हमारी स्ट्रैटेजी सीख सकते हो, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हमने आपको बताई हुई है। आप हमारी स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें बहुत सारी आपको स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, जो आपको सही लगती है आप उसको पिक करो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। देन चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। उसके पहले एक चीज़ ऑलवेज रिमेंबर रखना, आपको रिमेंबर रखना है, जैक ऑफ ऑल इज मास्टर ऑफ नन एंड दैट्स बेस्ट रेसिपी फॉर फेल्योर। तो आपको जो है, आपको जैक ऑफ ऑल नहीं बनना है, डोंट ट्राई टू बिकम जैक ऑफ ऑल, आपको बनना है मास्टर ऑफ वन। तो ये ऑलवेज याद रखना। अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 जो होता है वो होता है रिस्क मैनेजमेंट इज नॉन नेगोशिएबल। सॉरी। तो आई होप कि इस चैनल के जो मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनको इसका इम्पोर्टेंस ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि हम वेरी फर्स्ट डे से ना हम आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर रिपीटेडली हम आपको इसका इम्पोर्टेंस बताते रहते हैं। तो इसीलिए आई होप आप लोगों को पता होगा। बट अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आप जान लो, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नॉन निगोशिएबल होता है। आपको स्टॉप लॉसेज यूज़ करना है, स्टॉप लॉस कभी भी आपको स्किप नहीं करना है, चाहे आप कितना भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों ना हो किसी ट्रेड सेटअप के बारे में, किसी ट्रेड के बारे में। एंड आपको 1% रिस्क ही लेना है पर ट्रेड।
इवन दो आप कितना भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों ना हो सेटअप के बारे में। तो ये आपको याद रखना है। एंड रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम लोग जो शीट यूज़ करते हैं वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। हम लोग पर्सनली भी ये वाली शीट यूज़ करते हैं। देखो, इन केस आप नए हो इस चैनल पर, आपके पास ये वाली शीट नहीं है, तो आप हमें कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। एंड रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हमने आपको वीडियो भी दे रखी है, कैसे आप रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल अच्छे से फॉलो कर सकते हो। तो आप रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो चाहो तो देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। देन थर्ड आता है रूल नंबर 3, जिसका मैंने बोला आपको कि इसने सब कुछ चेंज कर दिया मेरी ट्रेडिंग में। वो है ट्रैक योर ट्रेड्स। आप बोलोगे अरे ये तो मुझे पता ही था, बट जब ये करना स्टार्ट करोगे ना तब आपको मैजिक समझ में आएगा। विदाउट फेल, विदाउट फेल मतलब आपको एक एक ट्रेड आपको अपना रिकॉर्ड करना है, राइट। आपको एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है, जिसको जहाँ पे आप रिकॉर्ड करते हो उसे हम कहते हैं जर्नल। उसमें आपका एंट्री होता है, एग्जिट होता है, इमोशंस होता है, राइट, रिजल्ट्स होता है, ये सारा उसमें मेंशन होता है। तो जर्नल के लिए देखो हम ये वाली शीट यूज़ करते हैं। आप जर्नल बनाने का फ़ायदा क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं। जर्नल जर्नल बनाने से ना आप उसको मंथ एंड पे बैठ के आप उसको एनालाइज कर सकते हो कि कहाँ पे आपने मिस्टेक्स करी हैं। बिकॉज बीइंग अ ह्यूमन आप मिस्टेक्स तो करोगे ही, राइट। तो बेटर है कि आप उसको कहीं पे रिव्यू कर सको। तो इसके लिए देखो हम लोग ये वाली शीट यूज़ करते हैं ट्रेडिंग जर्नल के लिए। हम लोग भी पर्सनली इसी को यूज़ करते हैं। तो आप भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो इस शीट को, हमें कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। एंड अगर आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना नहीं आता है तो ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर भी हमने आपको सेपरेट वीडियो दे रखी है, कैसे ट्रेडिंग जर्नल को बनाया जाता है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो ये दिस इज़ द रूल दैट ट्रांसफॉर्म्ड माई PNL। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करना, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रूल नंबर 3, विदाउट फेल आपको इसको यूज़ करना है। नाउ कम्स द रूल नंबर 4। आपको ये रूल्स सुन के लगेगा ना कि अरे इसमें तो कुछ नया मैम ने बताया ही नहीं है, बट ट्रस्ट मी ये इतने सिंपल स्टेप्स हैं, आपको समझ में नहीं आएगा इसका क्या मैजिक होता है अगर आप इसको फॉलो करोगे। तो जानते हैं हम लोग सब कुछ है, बट हम उसको कर नहीं पाते हैं, राइट। तो फोर्थ रूल है ट्रेड लेस वेट मोर। तो आपको जो है ना वो स्निपर बनना है, आपको कभी भी मशीन गन नहीं बनना है ट्रेडिंग में। मशीन गन है ना, फटाफट फटाफट बिना वेट किए हुए चलती है, आपको वैसा नहीं बनना, आपको स्निपर बनना है। आपको इमोशन बेस्ड जो भी ट्रेडिंग्स होते हैं उसको अवॉइड करना है, जितने भी इमोशंस आएंगे ट्रेडिंग में उसको अवॉइड करना है, राइट। तो इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग को आपको बिग नो बोलना है। आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है, द लेस यू ट्रेड द मोर यू मेक, एंड इफ योर ओनली इफ योर सेटअप्स आर राइट। तो जितना ज़्यादा आप ट्रेड लेस करोगे, लेस इज मोर कहा जाता है ट्रेडिंग में, तो आपको इसको याद रखना है। तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी आपको दे रखी है कि कैसे लेस जो होता है वो सफिशिएंट होता है ट्रेडिंग में। आप चाहो तो उसको देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो दिस वॉज रूल नंबर 4। Now it's time for rule number 5। रूल नंबर 5 जो है वो है कंट्रोल योर माइंडसेट। सो लास्ट, ये हमारा जो रूल है वो लास्ट है, बट नॉट द लीस्ट। ये कुछ ऐसा है ना, देर इज समथिंग, दिस इज समथिंग जो 90% लोग जो होते हैं ना वो इग्नोर करते हैं। ये जो माइंडसेट वाला पार्ट होता है इसको 90% लोग इग्नोर करते हैं। तो आपको क्या करना है, डोंट चेज अ ट्रेड। आपको किसी भी ट्रेड के पीछे पीछे नहीं भागना है, या आपको फोमो में बिल्कुल भी नहीं आना है, राइट। आपको लॉसेस को एक्सेप्ट करना है कि ये तो पार्ट ऑफ बिजनेस है हमारे। तो आपको इस तरह से अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना है। तो माइंडसेट जो मास्टरी होती है ना, वो स्ट्रैटेजी सीखने की, आपने स्ट्रैटेजी सीख ली उसके बाद ये माइंडसेट मास्टरी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने अगर माइंडसेट को कंट्रोल कर लिया ना, तो फिर आप किसी भी चीज़ में आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको याद रखना चाहिए, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन पोटेंशियल एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमने आपको डिसिप्लिन के ऊपर, देन फोमो में कैसे ना आए उसके ऊपर, ओवर ट्रेडिंग कैसे बचे, मतलब जितने भी माइंडसेट वाली चीज़ें हैं ना उन सब के ऊपर हमने आपको वीडियोस दे रखी हैं।
इन सब का हमने आपको सेपरेट माइंडसेट प्लेलिस्ट दे रखा है। तो इन केस आप इस चैनल पे नए हो तो हमारी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है आप ये माइंडसेट वाली प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना। इसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। नाउ कम्स द बोनस टिप। ये तो हो गए 5 रूल्स। अब आता है बोनस टिप। तो बोनस टिप है फाइंड योर ट्रेडिंग एज। तो आपको पता लगाना है वो कौन सी ऐसी चीज़ है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप रिपीटेबल, जो आपको ना बार बार आपको एडवांटेज दे रही है। कौन सा ऐसा चीज़ है जो आप कर रहे हो ना, तो आपको वो बार बार आपको उसका एडवांटेज मिल रहा है। ये क्या क्या हो सकता है, ये आपका सेटअप हो सकता है, ये आपका टाइमिंग हो सकता है, किस टाइम पे आप ट्रेड ले रहे हो, ये कोई स्पेसिफिक मार्केट बिहेवियर हो सकता है, राइट। ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि हर आदमी का सेम ही होगा। या फिर ये आपकी एबिलिटी हो सकती है, आप कितने अच्छे से जो है वो मैनेज करते हो रिस्क को एंड ट्रेड्स को। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, एंड अदर देन समथिंग, इन सब में से कुछ और भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि सिर्फ इसी में से कुछ हो सकता है, इन सब से हट के भी कुछ हो सकता है। तो आपको उसी को पता लगाना है, क्योंकि विदाउट एज जो होता है ना, अगर आप विदाउट एन एज अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो ट्रेडिंग नहीं होता है, वो फिर आपका गैम्बलिंग हो जाता है। तो आपको गैम्बलिंग नहीं करना है, आपको इसको फाइंड आउट करना है क्या आपका ट्रेडिंग एज है, इसको आप फाइंड आउट करो, देन उसको शार्पन करो, एंड देन आपको उस पर स्टिक रहना है, यही आपका रूल होता है। तो ट्रेडिंग एज अपना फिगर आउट करो। ट्रेडिंग एज के ऊपर भी हमने आपको वीडियो दे रखी है सेपरेट सी, तो आप चैनल पे जाके सर्च करोगे ना ट्रेडिंग एज, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप चाहो तो वो देख सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको इसको फिगर आउट करना होगा, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रेडिंग एज है क्या, उसके बाद ही आप जो है उसको शार्पन और स्टिक रह सकते हो, पहले तो आपको पता लगाना ज़रूरी है, राइट। सो कमेंट करके हमें बताना इन 5 रूल्स में से कौन सा ऐसा रूल था जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा। ओके। सो एंड कोई भी डाउट्स होगा तो भी कमेंट करना हमें, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। ये सारे बहुत ही सिंपल एंड ईजी स्टेप्स हैं, आप इसको फॉलो करना स्टार्ट करो, आपको रिजल्ट्स फॉर श्योर मिलेंगे। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।